चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जो बहुत ही अनोखा है। एक ऐसी जगह जिसे पूरी तरह से सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आत्मनिर्भरता की नहीं बल्कि संतुलन की भी है। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कोई भी समाज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना संतुलन के सच में चल सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे उसी रहस्यमयी गांव में। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सब कुछ महिलाएं ही संभालती हैं, खेतीबाड़ी से लेकर गांव के बड़े बड़े फैसले तक। और इस पूरे गांव की मुखिया हैं चंपा देवी, एक ऐसी महिला जो अपने सिद्धांतों पर एकदम अटल हैं और जिन्हें अपने इस गांव पर बहुत गर्व है। चंपा देवी का मानना एकदम साफ था। वो कहती थीं, मैंने कुछ सोचकर ही इस गांव से पुरुषों को निकाला था। उनका ये एक वाक्य उनके हर फैसले की वजह था। पर सवाल तो यही है कि क्या उनकी ये सोच सही थी? तो अब तक तो सब ठीक था, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कैसे इस गांव के नियमों को पहली बार चुनौती मिलती है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दो ऐसी चीजें हुईं जिनसे गांव की नींव हिलने लगी। पहली, कुछ महिलाएं छिपकर पास के एक मेले में चली गईं, और दूसरी, स्कूल की तरफ से एक ऐसी मांग आ गई जिसने पूरे गांव को मुश्किल में डाल दिया। अब देखिए, असली मुश्किल यहीं से शुरू हुई। स्कूल के हेडमास्टर ने साफ साफ कह दिया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों की मां के साथ साथ उनके पिता का आना भी जरूरी है। और ये एक ऐसा नियम था जिसका पालन करना चंपा देवी के गांव में तो नामुमकिन था। और यहीं से गांव पर एक असली संकट के बादल मंडाने लगते हैं। एक ऐसी समस्या जिसे वो महिलाएं अकेले हल नहीं कर सकती थीं। पानी। किसी भी गांव की जिंदगी पानी पर ही तो चलती है। और हुआ ये कि गांव के इकलौते कुएं का मोटर ही खराब हो गया। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, ये पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। चंपा देवी तो अपनी जिद पर अड़ गईं। उन्होंने कहा कि किसी पुरुष मैकेनिक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे खुद ठीक करेंगे। महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, मिलकर मोटर को खोल भी लिया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि असल में खराबी कहाँ है। और यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती हो गई। उन्होंने मोटर को खुले तारों के साथ रात भर के लिए वैसे ही छोड़ दिया। और वो एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन गई। ये कहानी का वो पल है जहां उन्हें अपनी जिद का अंजाम भुगतना पड़ता है। अगली सुबह पूरा गांव एक चीख से दहल गया। एक छोटी बच्ची खेलते खेलते उन खुले तारों के पास चली गई और उसे करंट लग गया। जानकारी की कमी और एक बेमतलब की जिद ने एक मासूम की जान ले ली, और इसी पल ने चंपा देवी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि चंपा देवी इतनी सख्त थीं क्यों? देखिए, इसका जवाब उनके बचपन में छिपा है। उन्होंने बचपन से अपने पिता को अपनी मां पर जुल्म करते हुए देखा था, और उसी गहरे सदमे की वजह से उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ तकलीफ देने वाले। उस भयानक हादसे के बाद जिंदगी में पहली बार चंपा देवी का घमंड टूटा। उन्होंने सबके सामने ये बात मानी, गलती हमारी नहीं, मेरी थी। ये सिर्फ अपनी गलती मानना नहीं था, ये उनकी सालों पुरानी सोच के बदलने की शुरुआत थी। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, गांव में उस संतुलन को वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गईं जो सालों पहले कहीं खो गया था। चंपा देवी ने आखिरकार वो फैसला ले ही लिया। पुरुषों को गांव में वापस आने के लिए कहा गया। वो मंजर देखने वाला था। सालों से बिछड़े हुए परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे। पति, पत्नी, पिता और बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। और जरा देखिए, उस एक फैसले से गांव में क्या कुछ बदल गया। जो मोटर महीनों से खराब पड़ा था वो ठीक हो गया। बच्चे पहली बार अपने पिता के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए। टूटे हुए परिवार फिर से एक हो गए। और जो गांव संकट में था वो फिर से हंसने खेलने लगा, फलने फूलने लगा। आखिर में चंपा देवी ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, जिंदगी का असली मतलब हर वक्त संघर्ष करना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। समाज को चलाने के लिए जितनी जरूरत एक स्त्री की है उतनी ही एक पुरुष की भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली तरक्की क्या है? अपनी सोच के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना, या फिर वक्त के साथ झुककर, समझकर एक संतुलन बनाना? इस पर सोचिएगा जरूर।